नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। देखिए, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसमें जो कुछ भी हो रहा है उसे चलाने वाली बस एक ही शक्ति है, और उस शक्ति को हम भगवान विष्णु के नाम से जानते हैं। वही है जो हमें जीवन के असली सच, परम सत्य तक ले जाते हैं। तो चलिए आज उन्हीं के उस अंतिम संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए जरा, कभी ना कभी तो ये सवाल मन में आते ही हैं, है ना, कि भाई हम हैं कौन, हमारा वजूद क्यों है, और सबसे बड़ा सवाल, इस जीवन के बाद आखिर होता क्या है। इन्हीं सब गहरे सवालों के जवाब भगवान विष्णु के ज्ञान में छिपे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले जीवन की बुनियाद को समझते हैं, जैसा भगवान विष्णु ने बताया है। ये पूरी नींव कर्म और धर्म के सिद्धांतों पर टिकी है, और यही सिद्धांत हमें हमारे होने का असली मकसद बताते हैं। तो उनकी सबसे मूल शिक्षा क्या है? बहुत सीधी सी बात है, धर्म के रास्ते पर चलो, मतलब जो सही है वो करो, हमेशा अच्छे काम करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, और हमेशा चाहे जो हो जाए सच्चाई के साथ खड़े रहो। बस यही जीवन का पूरा सार है। और फिर आता है कर्म का नियम। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, कॉज एंड इफेक्ट का, मतलब जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो नतीजा भी अच्छा ही होगा, और अगर बुरे कर्म किए तो आखिर में दुख मिलना तय है। भगवान विष्णु तो बस न्याय करते हैं, वो हर किसी को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट की, माया। यानी ये दुनिया जो हमें दिखती है, ये असल में एक भ्रम है, एक ऐसा भ्रम जो हमें बड़ी सच्चाई देखने से रोकता है। तो आखिर ये माया है क्या? देखिए, माया वो पर्दा है, वो भ्रम है जो हमें यकीन दिलाता है कि जो कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, बस वही सच है। जबकि हकीकत तो ये है कि ये सब कुछ टेम्पररी है, आज है कल नहीं। इस माया के धोखे के ठीक उलट एक ही परम सत्य है, एक ही चीज है जो हमेशा रहती है, और वो है स्वयं भगवान विष्णु। चलिए अब बात करते हैं आत्मा की, और उसके परमात्मा से क्या कनेक्शन है। ये हमारी असली पहचान है, इस शरीर से कई ज्यादा। ये एक सफर है जो आत्मा से शुरू होता है और परमात्मा में जाकर पूरा होता है। असल में हमारी जो आत्मा है वो उस परम आत्मा यानी परमात्मा का ही एक छोटा सा हिस्सा है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम सबके अंदर उस डिवाइन पावर, उस ईश्वर का एक अंश मौजूद है। तो इस सफर की मंजिल क्या है? मंजिल है मोक्ष। और मोक्ष का मतलब कोई अंत नहीं है, बल्कि ये तो आत्मा की आजादी है। ये वो स्टेज है जब आत्मा पहचान लेती है कि वो असल में कौन है, और वापस अपने सोर्स यानी परमात्मा में मिल जाती है। चलिए अब इन बड़ी बड़ी फिलोसॉफिकल बातों से थोड़ा हटकर ये देखते हैं कि इस ज्ञान को हम आज की दुनिया में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। तो जीने का सही तरीका क्या है? कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। हमेशा सच बोलो और सच के साथ रहो। बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करो। लालच और गुस्सा, इन चीजों से दूरी बना के रखो। अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो और परमात्मा को याद करते रहो। बस यही तरीके हैं अपने जीवन को उन आध्यात्मिक सिद्धांतों से जोड़ने के। और यहीं पर भगवान विष्णु ने सबसे बड़ा राज खोला है। वो कहते हैं, जो कोई भी मुझे सच्चे मन से याद करता है ना, मैं हमेशा उसके साथ हूँ। मतलब परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, हमारे साथ। आज की दुनिया को देखिए, स्ट्रेस, डर, इनसिक्योरिटी, सब कुछ तो है। ऐसे में ये जो अंदर का विश्वास है, परमात्मा से जो कनेक्शन है, वो एक ढाल की तरह काम करता है। यही हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है और हमें अनबीटेबल और जय बना देता है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के अंत में आ गए हैं। यहाँ हम उस आखिरी और सबसे गहरे संदेश को समझेंगे, वो बात जो हमें हमेशा याद रखनी है। एक सीधी सी सच्चाई है, हम इस दुनिया में कुछ भी लेकर नहीं आए थे, हम खाली हाथ आए थे। और जब इस दुनिया से जाने का वक्त आएगा, तब भी कोई चीज साथ नहीं जाएगी, हम खाली हाथ ही जाएंगे। तो फिर आखिर में मैटर क्या करता है? क्या है जो साथ जाएगा? सिर्फ दो चीजें, हमारे कर्म यानी हमने क्या काम किए, और हमारी भक्ति यानी हमारा ईश्वर से जुड़ाव। बस यही हमारी असली कमाई है जो हमेशा साथ रहती है। तो अंत में बस एक सवाल खुद से पूछने के लिए, अगर ये जिंदगी सच में एक सफर है, तो एक पल रुककर ये जरूर सोचिए कि आज जो कर्म किए जा रहे हैं वो आखिर किस रास्ते पर ले जा रहे हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और